आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं इंडिया टीवी के मेगा कॉन्क्लेव संवाद में। तो महेश जी ने बात की कि 70 साल में ऐसे काम नहीं हुए जो कि इस सरकार ने किए हैं, आपके दावे हैं। लेकिन खास तौर पर महेश जी आपके बारे में, आपका जो विभाग है उसके बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं, खास तौर पर विरोधी, कि हिंदुस्तान में आपके विभाग का जोर केवल हिंदू और हिंदी पर रह गया है। आप राम सर्किट बनाएंगे, आप कृष्णा सर्किट बनाएंगे, आप राम म्यूजियम के लिए करोड़ों रुपए, सौ करोड़ रुपए लगा देंगे। आप हिंदी, तमिलनाडु में आप हिंदी लागू करना चाहते हैं, वहाँ इसका विरोध होना शुरू हो गया है। तो ये हर चीज़ पूरे देश में एक सा माहौल आप क्यों बनाना चाहते हैं? हमारा देश तो विविधताओं का देश है। देखिए, विपक्ष अगर ये इल्ज़ाम लगाता रहे, मुझे अभी तमिलनाडु जाने का मौका मिला और मैं समझता हूँ भ्रांतियाँ किस तरह से डेवलप होती हैं कि हम हिंदी थोपना चाहते हैं, हिंदू थोपना चाहते हैं। ये देश 125 करोड़ देशवासियों का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा जमनी तहजीब का देश है। अगर इस देश के कण कण में कहीं भगवान राम है, इस देश के पत्ते पत्ते के अंदर भगवान कृष्ण का वास है, इस देश के आत्मा के अगर भगवान बुद्ध बसते हैं, इस देश के संगीत में अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया का संगीत है, तो किसने बांटा इस देश को? उन लोगों ने जिन्होंने पिछले 70 सालों में जात, बिरादरी, धर्म, मजहब के नाम पर राजनीति करी, उन लोगों ने बांटा इस देश को। आज देश का प्रधानमंत्री इस देश को सबका साथ, सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, 127 करोड़ देशवासियों की आवाज बनकर ये सरकार काम कर रही है, उनके विकास के लिए काम कर रही है। एक भी कदम आप ऐसा बताएं जहां रामायण सर्किट है, वहां कृष्णा सर्किट है, वहां बुद्धिस्ट सर्किट है, वहां सूफी सर्किट है, वहां अजमेर की दरगाह का भी विकास की बात हुई है, वहां जिस क्षेत्र के अंदर जाते हैं किसी मस्जिद मंदिर में, किसने बांटा? हाँ, विशाल उठाने वाले। मैं ये घटना बताना चाहता हूं, आज आपने तमिलनाडु की, मैं तमिलनाडु एयरपोर्ट पर उतरा, निर्मला सीतारमन जी बोले आपके ऊपर पथराव हुआ, काले झंडे तो दिखाई जाएंगे। बोले क्यों? बोले ये संघ के आदमी हैं और राम मंदिर के लिए इतना पैसा देकर आए हैं। बोले ये इसलिए आए हैं कि यहां पर हिंदी थोपने आए हैं, क्योंकि वहां कर कुछ खुदाई का काम था, वो रुक गया था, एक अधिकारी का ट्रांसफर हो गया था। मैं वहां गया, मैंने कहा चलिए देखते हैं कौन पत्थर फेंकता है। वहां पता चला कुछ खुदाई के अंदर, वहां 2nd सेंचुरी BC का हमने उन्हें समझाया। भाषा की दिक्कत थी, मैं पहले अंग्रेजी तमिल में बोलता था, उनकी समझ में आ गया, मामला खत्म हो गया। आज अखिलेश जी बैठे हुए, विषय उठा साहब, कि विषय उठा कि साहब सीता माता के लिए हमने ये कहा कि साहब वो सीतामढ़ी में पैदा नहीं हुई, यहां नहीं हुई। मैंने कहा सीता माता इस देश की आत्मा में है, भगवान राम, भगवान माता सीता के कौन प्रश्न था कि क्या आपने वहां कोई खुदाई करी? हमने कहा नहीं करी, तो इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता कुछ खुदाई करने का। अब मैंने दिग्विजय सिंह जी से बाद में सवाल पूछा, मैंने कहा आपके दादा के दादा के दादा कहीं होंगे? क्या उनकी कोई छतरी चश्मा आपके पास है? क्या आपने अपने घर की खुदाई कर कर उसको खोजने की कोशिश करी? नहीं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि दिग्विजय सिंह के दादा के दादा के दादा नहीं थे। तो इन विषयों को उठाना राजनीतिक दृष्टि से ठीक है। हमारे भगवान राम थे, भगवान, हमने निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, सबका हम सम्मान करते हैं, सब धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं। जरा ऑडियंस पे माइक पहुंचा दीजिए। NK सिंह साहब, कोई सवाल आप पूछना चाहते हो? जी, 3 साल होने पे बधाई पूरी सरकार को। इस बात की भी बधाई कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन फूड ग्रेन का हुआ है 275 मिलियन टन, जिसमें गेहूं अकेला 98 मिलियन टन है और चावल 110 मिलियन टन, जो कि वर्ल्ड का 25% चावल प्रोडक्शन हुआ है। बहुत बड़ी बात है। अब ज़रा देखिए, हमारी समस्या, मीडिया को पॉजिटिव देना चाहिए तो हम ये बात कहेंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके पास इसको रखने के लिए सिर्फ 32 मिलियन का भंडारण क्षमता है और 3 साल में आपने उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं किया। तो अगर हम वो कहते हैं, आपको आगाह करते हैं, तो मीडिया नेगेटिव हो जाती है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि साहब रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, हालांकि इंद्र भगवान की कृपा से हुआ है, तब कहा जाता है कि साहब मीडिया पॉजिटिव करती है। ये मीडिया की प्रॉब्लम है। अब हम आपको 2 चीज़ें और बताएं। बहुत अच्छा टूरिज्म डेवलप हुआ है, स्विट्जरलैंड से ज़्यादा लोग भारत आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। टूरिज्म के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, जैसा बताया, बिल्कुल सही है। फिर क्या वजह है कि कोई अखलाक मर जाता है, पहलू खां मर जाता है? भारतीय संस्कृति क्या इतनी कमज़ोर हो गई है कि 3 साल में अगर ये मैसेज जाएगा दुनिया में कि कोई पहलू खां गाय के नाम पे मार दिया जाएगा, कोई अखलाक गौमांस के आधार पे मार दिया जाएगा, तो आपको लगता नहीं है कि चीज़ें कहीं शायद एक पक्ष है जो कि बड़ा अच्छा आपका है, लेकिन दूसरा अभी आपको काफ़ी कुछ करना है और 3 साल में सबसे ज़्यादा इस पर चिंता करनी चाहिए। दादरी, अलवर, बुलंदशहर, इन सब जगहों पर वारदातें हुई हैं।
गौरक्षकों के नाम पर हम दिन रात देखते हैं, कभी किसी को सड़क पर खड़ा करके मार दिया, वो चाहे लीगली उसका कोई कारोबार हो, वो गाय भैंस लेकर के जा रहा है, उसको रोक करके मारपीट हो जाती है और ये घटनाएं थम नहीं रही। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्रियों ने, हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने, किसी भी ऐसी घटना जो देश के किसी कोने में होती है, किसी धर्म जाति के व्यक्ति पर होती है, उस घटना का हमेशा ये कहा है कि ये घटना गलत हुई है, उसकी जांच करें। कानून व्यवस्था प्रदेशों का विषय है और कानून व्यवस्था की दृष्टि से किसी भी ऐसी घटना का, कोई भी देश का प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर, हम ऐसी किसी भी घटना का, चाहे वो गौरक्षक के नाम पर हो, चाहे किसी और रक्षा के नाम पर हो, देश की सरकार उसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं करती। जो भी कानून लेकिन संदेश कैसा जाता है? आप सुनिए, संदेश कैसा जाता है? ये कहना बड़ा आसान है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जब दादरी की घटना हुई थी तो वहां पर डॉक्टर महेश शर्मा गए थे और अखलाक के हत्यारा जिसको जो कि जेल में जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसको तिरंगे में लपेट के रखा गया था और आप भी वहां पे मौजूद थे। देखिए, क्या संदेश गया होगा उस परिवार को जिसका सदस्य मारा गया? मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने का अगर एकमात्र हक था, जिम्मेदारी थी, तो वो मेरी थी। वहां केजरीवाल किस लिए गए थे? वहां राहुल गांधी किस लिए गए थे? वहां वृंदा कारंत किस लिए गई थी? राजनीति करने। आप नहीं कर रहे? मैं वहां, सुनिए, मैं वहां गया सबसे पहले 3 दिन बाद परमिशन लेकर, सबसे पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसके घर गया, उसकी मां से मिला। उसके घायल भाई को मेरे अस्पताल, कैलाश अस्पताल में 23 दिन तक रखा गया और उसका इलाज कर सुरक्षित उसको घर भेजा। 23 दिन तक कैलाश अस्पताल के अंदर उसका इलाज हुआ। आजम खान जैसे नेता उसको लेने आए थे, ये कहकर कि ये अस्पताल तो आरएसएस वालों का अस्पताल है, आप यहां से लेकर चलिए। मुझे खुशी है उसके भाई के कि उसने कहा मेरा इलाज यहां बेहतरीन हो रहा है, और मुझे खुशी है कि आज भी वो भाई मुझे चिट्ठी लिखकर देकर गया है कि आपने मेरे भाई का जान बचाई। चलिए ठीक है, मेरे क्षेत्र में जाने का राजनीति कौन कर रहा है? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार में चाहे कोई किसी भी ओहदे पर हो, वैसे किसी भी गुनाह का ना तो समर्थन कर सकता, ना ऐसा कोई संदेश दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। हरसिमरत जी, आपने बताया कि कैसे आपके विभाग ने किसानों की हालत सुधारने के लिए और फूड वेस्टेज को कम करने के लिए बहुत सारे काम किए। 2 मई को इसी साल आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि 2013 से अब तक, 2013 में यूपीए की सरकार थी, अब तक जब आपकी सरकार को 3 साल हो गए, हर साल 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं। इसमें आपकी सरकार आने के बाद भी कोई कमी नहीं आई। अगर मरता किसान नहीं बच रहा 3 साल में, तो आपके विभाग ने या और भी डिपार्टमेंट्स ने उसकी परेशानी, उसकी दिक्कत कैसे दूर की? देखिए, इस सरकार के आने के बाद ही आपने देखा कि पूरा फोकस जो किसान की आय को दुगना करने का एक निशाना लिया गया है कि 2022 तक जब देश की आज़ादी के 75 साल होंगे तो हमने काम करना है कि उस समय तक किसान की आमदन को दुगना किया जाए। इसको करने के लिए कई स्टेप्स लिए गए, चाहे उसमें पहली बारी फसल बीमा योजना जैसी स्कीम लागू हिंदुस्तान में पहली बारी करी गई, जहां पे कोई लिमिट नहीं। आप ये नहीं कह सकते जैसे पिछली सरकार में था कि आप अपने फसल का बीमा कराएंगे तो उसका ये कैप है, आप प्रीमियम देंगे तो उसका ये कैप है, इस करके कोई कराता ही नहीं था। कोई कैप, सारी कैप हटा दी गई, सबसे सस्ता बीमा और विदाउट कोई कैप जितना मर्जी आप कराएं। सॉइल हेल्थ कार्ड हो, हर खेत को पानी हो, पर ड्रॉप मॉक क्रॉप, ये हर एक योजनाओं के लिए कई हजार करोड़ की लागत भी बजट में डाली गई और उसका कामकाज चल रहा है। ये सब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आते हैं। लेकिन जब मैं अपने मंत्रालय की बात करूं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा उद्योग है फूड प्रोसेसिंग जिसका रॉ मटेरियल ही किसान की फसल है। अक्सर सुनने को ये आता है कि जब फसल आती इतना ग्लट होता है कि किसान को कभी कभी मंडी में भी वो दाम नहीं मिलता, वो अपने खेत में या सड़क में ही छोड़ के चले जाता है, वेस्टेज भी होती है और किसान भी मरता है। यही कारण है कि ये ऐसी इंडस्ट्री होगी जहां किसान को जो मंडी पे नहीं मिलेगा तो वो एक ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट को बेच सकता है जिसको चलाने के लिए वो रॉ मटेरियल की जरूरत है। अब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है, ये नहीं कि आप उसी मंडी पे जाएं। अब ई-नाम करके मोदी जी ने 500 ऐसी मंडीज कनेक्ट कर दिए जहां किसान घर पे बैठा अपलोड करके किसी भी मंडी में बेच लेकिन सकता क्या है। ये किसान के लिए पॉसिबल है? अब मैं इस पे आता हूं। सारा जोर डिजिटल पर है, सारा जोर आपने कहा कि ई मंडियां खोल दी हैं। एक गरीब किसान जो देश के किसी भी राज्य में बैठा है, चाहे आंध्र प्रदेश में बैठा है, तेलंगाना में बैठा है, यूपी में बैठा है, आपको लगता है कि वो उसके पास वो एक्सेस है कि वो उन ई मंडियों का इस्तेमाल कर सके? आप ये देखिए कि जो 500 मंडियों को जिनको कनेक्ट किया गया है, मेरा ख्याल पिछले साल के 14 तारीख को ही लॉन्च किया था,
और करोड़ों किसानों ने उसमें ऑलरेडी अपने ई पोर्टल के राही उन्होंने अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन करी है। हालांकि 500 अब वो है, पहले 100 मंडियां जोड़ी गई थी, फिर 200 जोड़ी गई, अब 500 के करीब जोड़ गई हैं। लेकिन लोग नई चीजों को अपनाने में उनको समय नहीं लगता है, उनको अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। हमारे जो मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, संपदा स्कीम जिसके लिए 6000 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मंजूर करके दिया है, ये सीधे किसान के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर जाके क्रिएट करेगी। और यही कारण है, जब मैंने एफडीआई की बात करी, आपको खुशी होनी चाहिए। ये कहते हैं हम अच्छी बातें नहीं करते, तो कोई यहाँ पे ये भी तो बात करे कि जब एफडीआई बढ़ा है तो पिछले साल से इस साल में 40% इंक्रीज हुई है सिर्फ फूड प्रोसेसिंग की एफडीआई में। क्यों हुई है? क्योंकि हमने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। जे किसी और मंत्रालय में उसका इफेक्ट मेरे में होता था, मोदी जी कहते साइलोज में नहीं, आपने आपस में काम करना है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी हेल्थ के अंडर आती है, लेकिन मेरे मंत्रालय को प्रॉब्लम आती थी। एक साल में हमने सारी प्रॉब्लम खत्म करके ग्लोबलाइज कर दिया, उसको हार्मोनाइज कर दिया ग्लोबल स्टैंडर्ड से। 2000 करोड़ का एक कॉर्पस क्रिएट किया, 100% एफडीआई मल्टी ब्रांड में हिंदुस्तान में जो पकता है और उगता है उसके लिए खोल दिया। ऐसी तो आपको एक बार फिर वापस लिए चलते हैं इंडिया टीवी संवाद में, जहां मोदी सरकार के मंत्री अपने कामकाज का हिसाब किताब दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप यूपी भी जीत गए, सारे चुनाव जीतते जा रहे हैं, लेकिन वो मोदी जी की कृपा है, मोदी जी का करिश्मा है, आपकी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं और वो उस वजह से वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपने दोनों ने, उन्होंने इससे पहले बात करी कि एक तो स्टोरेज की, और फिर आपने कहा कि ये राजीव गांधी जी ने इस मंत्रालय को बनाया था और वही कांग्रेस सरकार ने इसको एग्रीकल्चर के साथ कन्वर्ज भी किया था। तो ये जब मैं बोलती हूँ कि मोदी जी ने अलग किया, वो बिल्कुल सही है। और इसी कारण के लिए कि जैसे काम धाम चल रहा था वो ठीक नहीं चल रहा था। और आपने बात करी कि ये जो ज़मीन में क्या हो रहा है, अब फैक्ट ऑफ द मैटर ये भी है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए वहाँ पे राज्य सरकारों की मदद पड़ती है। जहाँ करोड़ों के बने हैं, हमारा निशाना है हर एक किसान का बने। एग्रीकल्चर मंत्रालय उस ढंग से काम कर रहा है। अब आपने मुझे कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड चेन, जैसे मैंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज बनाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम एक चेन, किसान के खेत से लेके कंज्यूमर तक एक सीमलेस चेन विद जीरो वेस्टेज होए। क्योंकि ना ही कोई सरकार ओलाबाड़ी रोक सकती है, ना ही कोई बाढ़ रोक सकती है और ना ही कोई सूखा रोक सकती है, तो भगवान के हाथ में है। लेकिन इससे किसान का नुकसान रुक जाए, इसके लिए हम फसल बीमा योजना और दूसरी चीजें, ये स्कीम्स हम लागू कर सकते हैं। तो जहां तक अब प्रसंस्करण की बात है, मेरा काम है मंत्रालय का कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मॉडल ये है कि लोगों को अप्लाई करना होता है। अब अखबारों में जब मैं बड़े इश्तिहार निकालूं, ना कोई राज्य सरकार करे, ना अपने उत्तर प्रदेश में से जैसे पिछली सरकार थी, एक मेगा फूड पार्क के लिए कोई अप्लाई करवा दे, जिसको करेंगे तो मैं क्या करूं? ये जो बात है, ये जो राज्यों के सपोर्ट की बात है, ये भी ज्यादा दिन तक अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो ज्यादातर प्रदेशों में आपकी फ्रेंडली सरकारें आ गई। इसीलिए हमारे मंत्रालय ने अब स्कीम नहीं बना ली है कि अब लोग सीधा हमको अप्लाई करें और हमारे साथ वो ग्रांट लेके वो लगाएं, क्योंकि राज्य सरकार काम करे ना करे ये हमारे हाथ में नहीं रहता। और संपदा स्कीम में अब मैंने ये भी कर दिया कि एक किसान होए, कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 15 किसान भी इकट्ठे होके कहे कि हमें इस क्लस्टर में इसकी प्रिजर्वेशन के लिए, इसके स्टोरेज के लिए, इसके प्रोसेसिंग के लिए जो आप कुछ बनाना चाहें तो 5 करोड़ तक की आपको वो आय दी जाएगी और एक कंपनी ऐसी लगाई जाएगी जो आपको बना के आपको सुविधा के लिए 3 साल इस सरकार को हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, और अब ये जो 2 आपकी 2 साल के साल अंदर बाकी सब हम करेंगे। हमारा निशाना ये है कि देखिए आपको फाइनल रिपोर्ट कार्ड 2019 से पहले देना है, अभी आपके पास 2 साल है, लेकिन ये समझिए कि वक्त निकलता जा रहा है। अगर आपकी योजनाएं चाहे कितनी भी अच्छी नीयत से बनाई गई हो, अगर उसका लाभ एक जमीन पर बैठे आदमी को नहीं मिल रहा है तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप एक बात और समझिए, फाइनल कमेंट, एक बात और समझिए, 3 साल का मतलब ये नहीं है कि देश की सारी समस्याएं अभी समाप्त हो जाएंगी और आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे कि भाई ये क्यों नहीं हुआ और ये क्यों नहीं हो रहा है। बात इसका मतलब ये है कि सरकार की इंटेंशंस कैसी हैं और सरकार क्या प्रगति के रास्ते पे बढ़ रही है। नहीं, 50 साल का जो गड्ढे थे वो ठीक है, आपकी नीयत अच्छी हो, लेकिन जो वायदा किया है वो तो उसके साथ तुलना होगी। वायदों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, पर जिस स्कीम में जितने साल लग सकते हैं उतने साल लगेंगे, उतने जनता को देने भी चाहिए। ये बात आपने ईमानदारी से की, इसलिए इस बात के लिए तो आपका शुक्रिया कि आपने माना। आपको एग्जांपल
देती हूँ। जैसे अब ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मैंने बोला 42 की जगह 6 साल में सिर्फ 2 किए थे, जब 24 महीने में होने। क्यों? क्योंकि ये एक सीजनल इंडस्ट्री है, पैसे पूरे बड़ी इंडस्ट्री की तरह लगते हैं, कोई लगाता नहीं था, तो पूरा माहौल बनाना पड़ा, जिस करके अब जब मैं 100 कोल्ड चेन की एडवर्टाइजमेंट लगाती हूँ तो 300-400 लोग मंत्री हैं, आप लोग मंत्री हैं, आप दिल्ली में बैठते हैं और आपका विजन बड़ा होता है। आप जो नीतियां बनाते हैं वो करोड़ों करोड़ लोगों के लिए बनाते हैं। ये बात आपकी ठीक है कि वो किस तक पहुंच रही है, उसमें बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सी और सरकारें वो जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत धन्यवाद। विजय जी, समय बिल्कुल खत्म हो गया। जो आप कहते हैं कि मोदी जी के नाम से जीत जाते हैं, मोदी जी हमसे काम करवाते हैं, हम वो काम करते हैं, उसके बाद वो काम नीचे तक जाते हैं, तो फिर आप उनसे क्रेडिट कम, उनका क्रेडिट कम कर रहे हैं। चलिए क्रेडिट बढ़ा रहा हूं मैं जाके कि हम उनके सिपाही हैं। विजय गोयल जी, हरसिमरत कौर जी, अनुप्रिया पटेल जी, महेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और शुभकामनाएं आगे के 2 साल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।